नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मार्केट मूवर्स इंडिया के आज के संस्करण में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की आज की चाल किस तरह थी और कल यानी 21 जनवरी को किस तरह से रहने की संभावना है। निफ्टी ने आज एक हैंडसम 141 अंकों की बढ़त ली और 23,344 पर क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव 800 अंकों की बढ़त ली और 49,350 अंकों पर क्लोजिंग दी। आज के जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो था वो था 1809 एडवांसेस वर्सेस 1053 डिक्लाइंस, यानी 18:10, यानी लगभग 9:5। काफ़ी इम्प्रेसिव रेशो था ये हमारे लिए, और ये एक्चुअली शुरुआत कर सकता है कि कैसे यहाँ से एक बजट रैली शुरू होने के चांसेस हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं कि टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स में। तो देखिए, जैसा मैंने कल कहा था, कल यानी सैटरडे के वीडियो में, कि कोटक विप्रो के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे और उसके बाद कोटक के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। तो कोटक आज टॉप गेनर्स में ऑलमोस्ट सर्किट लगा रहा था। 9% के गेन के साथ कोटक बैंक बंद हुआ, जबकि ये इसके ऊपर आरबीआई के काफ़ी ओवरहैंग्स हैं। उसके बावजूद विप्रो 6.58% के साथ एक आईटी सेक्टर का एक अच्छा खासा नगीना साबित हुआ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व यानी एनबीएफसी के सेक्टर्स और एनटीपीसी। टॉप लूजर्स में 2.82% एसबीआई लाइफ, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और अडानी पोर्ट्स। तो आज लूजर्स ज़्यादा अप्रिशिएबल लॉस के साथ नहीं गिरे, लेकिन गेनर्स अच्छे खासे चढ़ गए और इसलिए निफ्टी अच्छा खासा ऊपर गया। चलिए देखते हैं किसने कितनी बिकवाली की और किसने कितनी खरीदारी। तो एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4336 करोड़ की बिकवाली की और डीआईआईज ने कैश मार्केट में 4322 करोड़ की खरीदारी की। एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो मुझे आज सुबह ट्रेडिंग करते वक्त भी ध्यान आई थी। हम चलते हैं चार्ट्स पर, और ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। आप देखिए, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और आप ये देखिए, ये लगभग 11 बजे के बाद से, यानी लगभग 11:25, 11:30 के बाद से निफ्टी एकदम नैरो बैंड में है। 23,330 371 से लेके 23,327, यानी 325 से 375 के बीच में निफ्टी ऊपर नीचे करता रहा। और इस वक्त अगर आप में से कोई ट्रेड कर रहा होगा निफ्टी को, तो उसने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही सेलिंग आती थी तुरंत बाइंग, मैचिंग बाइंग आती थी। और ये ठान लिया था इंस्टीट्यूशंस ने, लगता है आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने, आप समझ लीजिए, कि किसी भी तरह से निफ्टी को 23,300 के नीचे नहीं जाने देंगे। और 23,300 तो क्या, इन्होंने 23, हाँ मतलब इन्होंने कोशिश की थी कि 350, 350 के ऊपर ले जाएं, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम चार्ट्स पर बाद में लौटेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरह से डीआईआईज ने कंटिन्यूसली आज खरीदारी अपनी जारी रखी, और वो भी उन स्टॉक्स में जारी रखी होगी जिन स्टॉक्स में एफआईआईज बिकवाली कर रहे होंगे। इसलिए आप देख रहे हैं इनके जो फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं ऑलमोस्ट। मतलब रिटेल्स और प्रोज यानी ब्रोकरेजेस वगैरह वो सब साइड में ही बैठे हैं, यानी इन्होंने आपस में एक द्वंद्व छिड़ दिया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, जो मैं पहले कह रहा था, कि एक फाइट बिटवीन डीआईआईज एंड एफआईआईज। और यहाँ से डीआईआईज ऐसा दिख रहा है कि बजट तक एक रैली लेने के मूड में है, यानी बजट तक ये मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में है। ये नहीं चाह रहे हैं कि मार्केट जहाँ है वहाँ पर रहे, और जो सो कॉल्ड बजट रैली होती है उसकी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआईज ज़रूर कोशिश करेंगे बिकवाली की, और जहाँ तक हमने कल देखा था उनकी अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस थी एफआईआईज की। तो अब आगे क्या होगा ये तो अगले 3-4 दिनों में क्लियर होगा, लेकिन ये जो मैचिंग बाइंग एंड सेलिंग फिगर्स हैं वो हमको यही दिखा रहे हैं कि डीआईआईज अभी फुल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज का पहला ही दिन है, तो अगले 2-3 दिन में और क्लियर होगा कि क्या हो सकता है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर और वहाँ देखते हैं क्या एविडेंसेस हैं इस बात के। ऑप्शन चेन हम चेक करेंगे 23 जनवरी की पहले। तो 23 जनवरी के ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में वही 24,000 पे होगा मोस्टली, 1,20,000 का। हालांकि काफ़ी अनवाइंडिंग हो चुकी है यहाँ पर,
और सबसे ज़्यादा उसके बाद द सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, वो दिख रहा है 73 यानी 23,600 पर, फिर 23,500 पर 61,000 है ना, और फिर उसके बाद लगभग 60,000 का ही 23,700 पर। सो 23,500 से 23,700 ये सारे के सारे जो स्ट्राइक्स हैं, this will act as a resistance, they'll act as a resistance, this level between 23,500 to 23,700 will act as a resistance, very strong resistance अगर निफ्टी यहाँ तक पहुँचता है तो। फिलहाल निफ्टी 23,350 के आसपास है। पुट साइड में देखें तो पुट साइड में जो बेस बन रहा है धीरे धीरे, यानी जो सपोर्ट का काम कर रहा है, वो तो 99,000 ओपन इंटरेस्ट दिख के 23,000 पर ही है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पर है और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी यहीं आज हुई है, यानी 23,000 एक बिलीवेबल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो फिलहाल जो ब्रैकेट है वो 23,000 और 23,500 के आसपास शिफ्ट हो गया है और यही रहेगा मोस्टली। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन हमको क्या सिग्नल दे रही है। ये निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन, और निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन में 24,000 में देखिए 2,51,000 का ओपन इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट 1,28,000 के आसपास 23,800, और 1,21,000 23,500। और जो कॉल राइटिंग यहाँ पर आज ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वही है कि 23,500 पहला रेजिस्टेंस हमको दिखेगा, जो कि 23 जनवरी के ऑप्शन चेन में भी नज़र आ रहा है। पुट साइड में यहाँ देखें तो सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 23,000 पर सपोर्ट है, और यहाँ भी पुट राइटिंग कोई अप्रिशिएबल आज नहीं हुई है, यानी सपोर्ट वही मंथली ऑप्शन चेन भी यही दिखा रहा है, 23,000 और 23,500 के बीच में निफ्टी के रहने की संभावना है। हम चलते हैं चार्ट्स पर। यह निफ्टी का डेली चार्ट, और यहाँ देखिए कि हम उसी गोल्डन रेशियो वाला जो लेवल है 62% वाला, उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, और आज निफ्टी ने 150 अंकों की लगभग बढ़त ली, और अब हम एक रेजिस्टेंस की तरफ 23,400 का जो रेजिस्टेंस है उस तरफ मूव कर रहे हैं। हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर, और यहाँ देखिए 1 घंटे के चार्ट पर जो हमने एक सेलिंग एरिया बनाया था वहीं जाकर ये रुक गया और यहाँ से यहाँ पे स्टेडी हो गया। इसको 15 मिनट में ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ देखिए जो मैं पहले आपको समझा रहा था कि आफ्टर 11:30 और फ्रॉम 11:25 ऑनवर्ड्स मार्केट एक नैरो बैंड में मूव करता रहा, सिर्फ 23,375 और 23,325 के बीच में। 15 मिनट के चार्ट पर चलेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो हम सोच रहे थे, ये जो मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ पर जैसे ही 350 क्रॉस करेंगे सेलिंग आएगी, तो जैसे ही 350 क्रॉस किया तुरंत सेलिंग आई, लेकिन सेलिंग लंबी नहीं चली। यहाँ पर जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया होगा, जबकि मैंने कहा था कि ये 150 के आसपास, लेकिन ये 150 तक गया ही नहीं और यहाँ से तुरंत बाइंग आ गई और यहाँ से एक सेलिंग आई, और वो सेलिंग लेकिन ज़्यादा एग्रावेट हो सकती थी आज अगर DIS इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते तो। नॉर्मली यही होता है कि ऊपर जाता है और इस जोन से मार्केट कई बार अच्छा खासा नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ पर काफ़ी लंबे फाइट देने के कारण क्या हो गया है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और कल हो सकता है कि कल इस लेवल को चैलेंज करे। कल हमारा मार्केट किस तरह से खुलेगा वो देखने के लिए हम चलते हैं यूएस मार्केट के फ्यूचर्स की तरफ, क्योंकि यूएस का मार्केट अभी खुलने में थोड़ा वक्त है। तो यूएस के मार्केट्स अभी सारे फ्यूचर्स पॉजिटिव में, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक, S&P सब पॉजिटिव में, सब 0.4% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। हमारा मार्केट SGX निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी देखें तो 90 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। इतनी ज़्यादा बढ़त क्यों दिखा रहा है मेरी समझ से बाहर है, लेकिन अभी शुरुआत है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि कल तक जब मार्केट ये यूएस मार्केट सेटल होगा तब तक हमारे फ्यूचर्स कहाँ होंगे। अगर लेकिन इसके आसपास ही दिखता है तो 23,444 यानी लगभग हमारा 90 पॉइंट्स, तो 90 पॉइंट्स का गेन अगर यहाँ दिखता है तो चार्ट्स पे अगर हम देखें तो 90 पॉइंट्स यानी यहाँ से 23
337 से लेके 437 यानी 427 425 के आसपास, तो ये इसके ऊपर खुलेंगे। और इसके ऊपर अगर खुलेगा तो तुरंत सेलिंग आएगी जैसे आ जाई थी, ठीक है। और अगर ये नीचे आया 23,400 के आसपास, मुझे लगता नहीं वैसे 90 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग कल निफ्टी देगा। निफ्टी लगभग 40-50 अंकों की गैप अप ओपनिंग देने के चांसेस हैं। कल तक ये करेक्ट हो जाएगा जो गिफ्ट निफ्टी हमको दिखा रहा है। और यहाँ से आने के बाद लेकिन जो पहला सपोर्ट आएगा वो यहाँ आएगा 23,335 23,330। लेकिन अगर यहाँ पे आसपास खुला 400 के आसपास तो ये पलक झपकते ही टूट जाएगा। और बाइंग का सही सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर 23,250 से 23,270 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर बाय करने के चांसेस हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लीजिएगा और उसके बाद जैसे ही ऊपर जाएगा 23,400 के ऊपर फिर सेलिंग आएगी, ये बात पक्की है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आपको अगर ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट या ट्रेडिंग एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कर लें। तो ये हमारा बाइंग एरिया के आसपास हुआ और ये लगभग हमारा 400 के ऊपर जाएगा तो यहाँ से सेल करेंगे। तो दोस्तों ये थे लेवल्स निफ्टी के कल के लिए। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।